हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रुप डायनेमिक्स कंसेप्ट रहेगा। तो ग्रुप डायनेमिक्स में मीनिंग ऑफ ग्रुप्स देखेंगे एंड ग्रुप डायनेमिक्स देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस, टाइप्स, प्रिंसिपल एंड स्टेजेस ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और समझते हैं। ग्रुप देखते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अ ग्रुप refers to collection of two or more individuals who interact regularly, share common goals, interdependence, and mutual influence to achieve collective outcomes। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या होता है? ग्रुप ग्रुप कह सकते हैं कि ग्रुप जब तक बनता है, जब तक दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल आ नहीं जाएंगे तब तक ग्रुप बनेगा नहीं। जो हमेशा रेगुलरली इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, जो भी कॉमन गोल्स हैं उनके वो आप कह सकते हैं शेयर करें, एक दूसरे के बीच जो है बातचीत करें, यही ग्रुप होता है। एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो और एक कह सकते हैं म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस हो, जिससे जो है जो भी रिजल्ट आने वाला कलेक्टिव आए। तो ये सभी बातें रहती हैं। अब ग्रुप कैन बी फॉर्मल प्रोजेक्ट में असाइंड बाय एचआरएम और इनफॉर्मल सोशल क्लिक्स दैट इमर्ज नेचुरली। तो ग्रुप को फॉर्मल ग्रुप कह सकते हैं या फिर इनफॉर्मल ग्रुप में भी होता है। सो ये हो गया मीनिंग ऑफ ग्रुप। और इसको देख लेते हैं कि ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है। ग्रुप डायनेमिक्स की मीनिंग देख लेते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स refers to the behavior and psychological process that occurs within a group or between groups, influencing how members interact, communicate, and make decision and achieve goals। तो ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है कि कह सकते हैं एक बिहेवियर और साइकोलॉजिकल प्रोसेस कहा गया है कि कोई भी जब ग्रुप रहेंगे, कोई भी दो या दो से जो इंडिविजुअल रहेंगे, वो एक दूसरे के बीच जो है इंटरेक्शन करेंगे, अपने बिहेवियर को लेकर कम्युनिकेट करेंगे, डिसीजन लेंगे और गोल्स को अचीव करेंगे। तो यही होता है ग्रुप डायनेमिक्स। अब इसको जो है कर्ट लेविन ने कॉइन्ड बाय कर्ट लेविन इन द 1940s। इट व्यूज ग्रुप्स एज डायनेमिक सिस्टम्स वेयर चेंज इन वन एलिमेंट्स रिपल थ्रू द होल। तो कार्ड लेविन ने इसको 1940s में उसमें लाया था, ग्रुप को डायनेमिक सिस्टम बताया था, जिससे जो भी एक चेंज में एलिमेंट होगा दूसरे पर भी प्रभाव पड़ेगा ही। जैसे एग्जांपल में मैनेजर मेंबर्स और इमोशन हो गया। सो ये हो गया मीनिंग ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। इसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है ग्रुप डायनेमिक्स में। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंपॉर्टेंस होती है ग्रुप डायनेमिक्स की क्या होती है, महत्व, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो पहला है बूस्ट प्रोडक्टिविटी। इफेक्टिव डायनेमिक्स promote synergy where collective efforts exceed individual outputs, optimizing task efficiency and goal attainment। अब प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। कोई भी अगर ग्रुप डायनेमिक्स है, अच्छे से इंटरेक्शन हो रहा है, अच्छे से बातचीत चल रहा है, बिहेवियर अप्रोच है दोनों के बीच, कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, तो इससे क्या होगा? इससे जो है प्रोडक्टिविटी आपके जो भी एज ए एम्प्लॉय, एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप काम कर रहे हैं, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप कह सकते हैं दोनों के बीच समन्वय अच्छे बढ़ जाता है, जो भी इंडिविजुअल आउटपुट से बढ़िया हो जाता है, जो एफिशिएंसी है, जो काम है वो अच्छे से एफिशिएंट वे में होने लगता है, और जो भी गोल है वो आसानी से अचीव हो जाता है। अब सेकंड क्या है? सेकंड है इनहेंसेस डिसीजन मेकिंग। डाइवर्स इंटरेक्शंस लीड टू बैलेंस पर्सपेक्टिव्स, reduces biases एंड इम्प्रूविंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस इन टीम सेटिंग्स। अब क्या गया है कि जो ग्रुप डायनेमिक्स होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है कि ये डिसीजन मेकिंग लेने में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि ये डाइवर्स इंटरेक्शन रहेगा, डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल रहेंगे, तो उनकी जो इंटरेक्शन होंगे, बातचीत होगी, इससे जो है बैलेंस पर्सपेक्टिव बना रहता है, बैलेंस जो है नजरिया हमेशा रहता है, जो भी बायस रहता है वो भी कम, बायसनेस कम हो जाती है, और जो भी रणनीतिक जो चॉइसेस हैं टीम में, इससे क्या होता है रणनीति जो है, जो भी रणनीति आप बना रहे हैं, रणनीति जो बना रहे हैं कंपनी में, जो भी प्रोडक्शन के प्रति, उससे जो है कह सकते हैं टीम सेटिंग में अच्छे माहौल में नए हो जाते हैं, क्योंकि नए नए रणनीति रहेगा और डिफरेंट टाइप के रणनीति रहेंगे, उसको बढ़िया से जो सिलेक्ट बेस्ट रहेगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब थर्ड में है फॉस्टर्स इनोवेशन। अब फास्टर इनोवेशन में है ओपन कम्युनिकेशन एंड रोल फ्लेक्सिबिलिटी, स्पार्क क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशनल अडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। अब इससे क्या होता है? ग्रुप डायनेमिक्स से जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ओपन कम्युनिकेशन है ग्रुप डायनेमिक्स में, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात कहने का हक है, और फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। इससे क्या होता है? जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सबका बातें सुना जाएगा, सबका पक्ष सुना जाएगा। इससे क्या होगा? जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अडॉप्ट करती है, जो भी अच्छा रहेगा उसको ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर लेगी। इस पर कम्पिटिटिवनेस भी, प्रतिस्पर्धा बनी रहती है एम्प्लॉयज के बीच में, कि हम जो अच्छे से अच्छा सुझाव दें, अच्छे से अच्छा जो सजेशन दें, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो बेस्ट रहेगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। अब फोर्थ में है मैनेजेस कॉन्फ्लिक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग डायनेमिक्स इनेबल्स प्रोएक्टिव रिजोल्यूशन, मिनिमाइजिंग डिसरप्शंस एंड मेंटेनिंग अ हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट। अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स है,
क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो भी विवाद रहेगा कंपनी में किसी भी इश्यू के प्रति, किसी भी बातचीत पर, अगर कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी विवाद है, जो बिना बातचीत के सुलझाया नहीं जा सकता है। अब इससे क्या हो गया, हमेशा जो बातचीत चलती रहती है, इंटीग्रेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, बिहेवियर एक दूसरे से साझा करते हैं। इससे क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि जो भी डिस्ट्रप्शंस है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो आसानी से आप कह सकते हैं कि मिनिमाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो भी हार्मोनियस वर्क है, एक दूसरे पर जो सौहार्द के काम को लेकर इन्वायरमेंट हमेशा जो सौहार्द सौहार्द की इन्वायरमेंट हमेशा बना रहता है। अब फिफ्थ में है इम्प्रूव्स एम्प्लॉय एंगेजमेंट, स्ट्रांग कोहेशन, बिल्ड्स मोरल एंड लॉयल्टी, reducing turnover and enhancing job satisfaction through supportive relationships। अब इंगेजमेंट जो एम्प्लॉय की इंगेजमेंट है कंपनी के प्रति, वो बढ़ जाती है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है आप कह सकते हैं ग्रुप डायनेमिक्स है, एक दूसरे में ग्रुप है, एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन है, इंटीग्रेशन है, बिहेवियर को साझा किया जा रहा है। इससे क्या होता है, जो है मोरल बढ़ जाता है कंपनी के प्रति, और जो है टर्नओवर में उसको रिड्यूसिंग हो जाएगा, क्योंकि जो टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज है, जो एम्प्लॉय की छटनी हो रही है, वो भी कम हो जाता है। इससे जो है जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय जब अपने में जो भी पक्ष रहेंगे वो अपना साझा करेंगे, उनकी बात सुनी जाएगी, वो अपना जो है उनकी बात कहने का अधिकार है। इससे क्या होगा, एक सपोर्टिव रिलेशनशिप मेंटेन होगा, और कंपनी जो है जो कंपनी के एम्प्लॉय रहेंगे वो कंपनी के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। अब सिक्स में है सपोर्ट्स चेंज इनिशिएटिव्स, नेविगेटिंग स्टेजेस लाइक स्टार्मिंग टू परफॉर्मिंग, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, गाइड टीम्स थ्रू ट्रांजिशंस, इंश्योरिंग रेजिलियंस एंड सस्टेन परफॉर्मेंस। अभी अभी क्या गया है कि जो भी चेंज इनिशिएटिव हो रहे हैं, जो भी कंपनी में चेंज हो रहे हैं, उसको भी सपोर्ट करता है ग्रुप डायनेमिक्स। अब क्योंकि कई टाइप की स्टेज होते हैं इसमें ग्रुप डायनेमिक्स में, इससे क्या होता है कि चाहे परफॉर्मिंग हो चाहे स्टार्मिंग हो, तो इससे क्या होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसको उसको हेल्प मिलती है, और जो भी टीम को गाइड मिलती है, चाहे वो ट्रांजिशन फेज में चले, क्योंकि हमेशा जो कंपनी में बदलाव होता रहता है इन्वायरमेंट में, नए नए टाइप के रिस्क आते हैं, नए नए टाइप के चैलेंजेस आते हैं, उसी के हिसाब से कंपनी को चेंज करना पड़ता है, अपने आप को ट्रांजिशन फेज से गुजारना पड़ता है। इससे क्या होता है कि कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज हैं, अगर वो उनको जो इंटरेक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है अच्छे से, अच्छे से जो भी करते हैं, जो बातचीत को साझा किया जा रहा है, इससे क्या होगा, उनकी जो परफॉर्मेंस में है कोई भी कमी नहीं आती, वो लगातार बढ़ती रहती है। सो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस बार चलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, क्योंकि कई टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनको सिद्धांत ग्रुप डायनेमिक्स के क्या क्या होते हैं, उनको भी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, बिलोंगिंगनेस कहा गया है, मेंबर्स मस्ट फील अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इंक्लूजन टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली। अब बिलोंगिंगनेस जो कि मेंबर्स जो भी हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी कंपनी के वर्कर्स हैं, उनको जो है आइडेंटिटी पहचान के तौर पर उनको सेंस रहना चाहिए कि हमारा जो अभी है, हमारा जो भी कंपनी में है, कंपनी हमको अपना समझ रही है, अपना एक मेंबर समझ रही है, तो हमको भी कंपनी जो है अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से हमको पार्टिसिपेट कर अच्छे से काम करना होगा, जो कि कंपनी की लगातार प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। एग्जाम्पल क्या है, companies like Asana use employee resource groups to create safe inclusion space where employees from different backgrounds feel they belong to the wider organization। अब जो कंपनी है, एग्जांपल के तौर पर जो असना है कंपनी है, वो एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप यूज करती है, जिससे जो कि पता चल सके कि सेफ्टी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके, एक एम्प्लॉयज को स्पेस दिया जा सके, जिससे वो जो अगर डिफरेंट बैकग्राउंड्स आते हैं वो फील करें कि वो जो है कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो इस कारण भी जो बिलोंगिंगनेस की भावना बढ़ जाती है कंपनी में, एम्प्लॉयज को बढ़ जाती है। अब सेकंड में इंटरडिपेंडेंस, मेंबर्स रिलाई ऑन ईच अदर टू accomplish टास्क दैट आर बियॉन्ड इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज। अब इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर जो निर्भर रहते हैं, क्योंकि अगर जो है ग्रुप डायनेमिक्स रहेगा तो उसमें नेचुरल बात है कि इंडिविजुअल जो है अपना जो है एम्प्लॉयज अपना इंडिविजुअल ना सोचकर पूरे कलेक्टिव जो है क्या कहते हैं ग्रुप का सोचेगा, इसलिए जो कहते हैं इंटरडिपेंडेंस होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इन एन इमरजेंसी रूम टीम nurses, doctor, and specialists must perfectly coordinate their distinct tasks. If one fails, the entire group goal of saving a patient is compromised। अब ये भी कहा गया इमरजेंसी रूम में है, जो कहते हैं ऑपरेशन थिएटर में, उसमें जो नर्स है, डॉक्टर है या फिर स्पेशलिस्ट है, उसको जो है एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन जो है, समन्वय हमेशा जो है बातचीत से जो है हमेशा बैठाना चाहिए। अगर एक फेल हो गया तो पूरा जो है आप कह सकते हैं जो पेशेंट को बचाने का जो भी प्रोसेस रहेगा, वो गोल रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, गोल आप कह सकते हैं अनसक्सेस हो जाएगा। तो इसलिए इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, ये प्रिंसिपल कहता है आप ग्रुप डायनेमिक्स की। अब थर्ड में है कॉमन मोटिव्स, मतलब शेयर गोल्स, अ क्लियर अनयूनिफाइड पर्पस एक्ट्स एज अ ग्लू दैट बाइंड्स अ ग्रुप टुगेदर। अब ये भी कहा गया है कॉमन मोटिव, सबका जो एज एम्प्लॉय आप काम कर रहे हैं तो सबका कॉमन मोटिव होना चाहिए कि हमको कैसे भी कर रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना है, जो भी रिजल्ट है उसको एफिशिएंट तरीके से इफेक्टिव वे में अचीव करना है, ऑन द टाइम अचीव करना है, और रिसोर्स का वेस्ट न करें और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स भी करें। जो भी आप
अब हमारे पास हैं, चाहे फिजिकल रिसोर्स हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, उनका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। जिससे हमारा जो है कह सकते हैं कि अगर कॉमन मोटिव रहेगा, इससे हम एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बता रहेगा। एग्जाम्पल में क्या है, द 1992 यूएस ओलंपिक ड्रीम टीम consisted of superstars with large egos, but they play harmoniously because their shared goals. Winning a gold medal was prioritized over individual preference. अब जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि 1992 जो यूएस ओलंपिक ड्रीम टीम थी, वो उसमें बहुत सारे सुपरस्टार थे, उनके अंदर ईगो भी था, लेकिन जो है वो एक दूसरे के प्रति जो है हारमोनी तरीके से एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करके खेले, इससे वो जो गोल्ड मेडल को जीत लिया, क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल प्रेफरेंस को प्रायोरिटी नहीं दी, जो है टीम प्रेफरेंस को, जो ग्रुप प्रेफरेंस को प्रायोरिटी दी, इसलिए उन्होंने गोल्ड मेडल को आसानी से जीत लिया। अब फोर्थ में है कॉन्फर्मिटी एंड नॉर्म्स। ग्रुप स्टेब्लिश अनरिटन स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर्स दैट मेंबर आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। अब कॉन्फर्मिटी और नॉर्म्स को कहेगा, क्योंकि ग्रुप बनता क्या है, जो भी क्योंकि इसमें ग्रुप कैसे बनता है, इनफॉर्मल रिलेशन से बनता है, क्योंकि अगर अच्छे से रिलेशन मेंटेन होगा, एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, एक दूसरे के बिहेवियर को अच्छे से समझेंगे, तो उस कारण ग्रुप बनता है। ये नहीं होता कि कोई कागज पे लिख दिया गया रिटर्न फॉर्म में तो इस हिसाब से ग्रुप बन जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि सभी मेंबर्स को आसानी से उसको फॉलो करना चाहिए। अब एग्जाम्पल क्या है, a journalism team might have performance norm requiring every reporter to submit at least one article per week to maintain the group's expected output। अब एक जर्नलिज्म में एक पत्रकार हैं, तो अगर जो है टीम में एक एक जो है कंपनी में काम कर रहे हैं, एक न्यूज रिपोर्टिंग कर सकते हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, एक पत्रकार के तौर पर आपको क्या करना है कि हर वीक में सबको एक एक तरह का सबको एक रिपोर्ट तैयार करके उसमें देना है, ऑफिस में देना है, तो सबको करना ही पड़ेगा। अगर सब काम करेंगे, अगर एक भी फेल हो जाएगा तो एक दिन में एक रिपोर्ट नहीं आ पाएगी, इसलिए सबको ग्रुप में काम करना होगा। उसके बाद फिफ्थ में परसेप्शन ऑफ चेंज है। इफेक्टिव ग्रुप चेंज रिक्वायर्स अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑल मेंबर्स अबाउट व्हाई चेंज इज नेसेसरी। अब परसेप्शन ऑफ चेंज, जो चेंज की अवधारणा है, उसको भी जो इफेक्टिव ग्रुप होते हैं, जो प्रभावशाली ग्रुप होते हैं, क्या करते हैं, अगर समझते हैं कि क्या जरूरी है, क्या चेंज नेसेसरी है, क्या बहुत ही जरूरी होती, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर नेसेसरी नहीं होगा तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन पहले अंडरस्टैंड करेंगे, आसानी से समझेंगे, एक दूसरे के बीच इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगा, कम्युनिकेशन करेंगे तो एक दूसरे के बीच, तो तब समझेंगे क्या जरूरी है, जरूरी रहेगा तभी जाके चेंज करेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है, अ लीडर implementing a new project management tool like Slack or Tist must ensure the team perceives how it will reduce their workload before they will fully adapt it। अब एक जो लीडर है, वो जो है नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, नया जो है टूल है वो कंपनी में इंप्लीमेंट कर रहा है, पर उसको पहले इंश्योर करने में पड़ेगा, जो भी टीम है वो कैसा कैसा टीम है, टीम को पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि लीडर को, कि क्या टीम इससे सहमत है कि नहीं सहमत है, कि जो उनका वर्कलोड है वो कम होगा कि नहीं होगा, इस टूल से उनका वर्कलोड कम होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो है आप कह सकते हैं। अब सिक्स में है पावर एंड इन्फ्लुएंस। prestigious or high status member often exert more influence over the group direction। जैसे पावर एंड इन्फ्लुएंस भी कभी कभी रहता है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक्स रहते हैं। जो हाई स्टेटस मेंबर है, जो उनकी जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं, उनका जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ग्रुप डायरेक्शन को अपने अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, इन पिक्चर्स क्रिएटिव टीम्स हाई स्टेटस डायरेक्टर्स इंकरेज कैंडिडेट फीडबैक वेयर इवन जूनियर मेंबर्स कैन चैलेंज आइडियाज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फ्लुएंस टू स्पार्क इनोवेशन। अब जैसे पिक्चर में जो क्रिएटिव टीम थी, उसमें जो हाई स्टेटस डायरेक्टर थे वही अपना इंकरेज करते थे, जो भी उनका फीडबैक है वही अपना जो फीडबैक को बढ़ावा देते थे। वहीं जूनियर मेंबर्स थे, वो भी अपना जो आइडियाज था उसको चैलेंज करते थे। इसलिए जो है जो भी इनोवेशन का जो भी डिसीजन को इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। सो ये कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक्स हो गया। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको चलते हैं कि नए टॉपिक पर, जो कि स्टेज बताता है कि स्टेज इन ग्रुप डायनामिक्स क्या क्या होता है। ग्रुप डायनामिक्स evolve through distinct stages as outlined in Proust Tuchman seminal model 1965 revised 1977, which describe how teams form, mature and disband। The 5 key stages are, तो कह सकते हैं कि जो ग्रुप डायनामिक्स है वो कई टाइप के स्टेज से गुजरता है, जिसको ब्रूस टुकमैन ने बताया था 1965 में, उसको 77 में रिवाइज किया गया था। तो इसको भी हम देख लेते हैं वन बाय वन। पहला है फार्मिंग, इनिशियल फेज वेयर मेंबर्स ओरिएंट देमसेल्व्स, establish ground rules and depend on the leader for guidance, uncertainty and politeness dominate। अब ये फार्मिंग होता है। फार्मर में क्या होता है कि इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ होता है,
इसमें कह सकते हैं इनिशियल स्टेज होता है ग्रुप डायनेमिक्स का। इसमें जो मेंबर्स होते हैं अपने आप को समझते हैं, एक जो है ग्राउंड रूल्स को तैयार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं कह सकते हैं जो लीडर होता है वो भी कह सकते हैं गाइडेंस पे डिपेंड रहता है, क्योंकि कोई भी कह सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी होती है, कोई भी निश्चित नहीं रहता, कभी भी अनसर्टेनिटी आ सकती है। अब एग्जाम्पल क्या है, न्यू हायर्स इन एन ऑनबोर्डिंग टीम कॉन्शियसली इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज और नेचुरल बिहेवियर फैसिलिटेट एज ब्रेकर टू बिल्ड अर्ली रिपोर्ट। अभी कहा गया है क्योंकि फार्मिंग फेज रहता है, इनिशियल फेज रहता है, इसलिए क्या गया है कोई भी अगर नया हायर करना है, न्यू हायर, तो इसमें कहते हैं इन नया आइडियाज ये भी रहेगा कि जो कि आइडियाज को इंट्रोड्यूस करने की बारी रहती है, तो उस जो अननेसेसरी बिहेवियर है उसको फैसिलिटेट करता है, एक तरह का एक ब्रिज बनाने का काम करता है जो सिस्टम को ऐसे करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। और सेकंड में स्टॉर्मिंग है, स्टॉर्मिंग मार्क्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स, power struggles and resistance as difference emerge and roles clarify, emotions run high, potentially hindering progress। अब इसमें क्या गया है, अब एग्जांपल में डिबेट्स ओवर टास्क एलोकेशन इन प्रोजेक्ट टीम, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मीडिएट्स वी कंप्लीट रेजोल्यूशन वर्कशॉप टू चैनल टेंशंस प्रोडक्टिवली। अब ये इसमें स्टार्मिंग में क्या होता है, कभी कभी किसी बात पर कंफ्लिक्ट हो जाती है, कोई पावर स्ट्रगल्स हो जाता है, क्योंकि सभी कई प्रकार के मैनेजर्स रहते हैं वहाँ पर, तो उनके भी बीच पावर रहता है, उनके भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए कभी कभी किसी बात पर जो कि लेकर आप कह सकते हैं कि कोई डिफरेंस आ जाता है, इसलिए कह सकते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पर डिफरेंस डिबेट्स हो गया कि टास्क एलोकेशन, प्रोजेक्ट टीम में डिबेट हो गया कि टास्क को ऐसे एलोकेशन किया जाए, तो तब जा क्या करता है जो अनसर बिहेवियर रहता है वो मीडिएट करता है, कंफ्लिक्ट को रिजोल्व कैसे कंफ्लिक्ट को सुलझाने की कोशिश करता है। अब थर्ड में नॉर्मिंग, नॉर्मिंग ग्रुप कोहेशन स्ट्रेंथन एज नॉर्म सोलिडिफाई, ट्रस्ट बिल्ड्स एंड कोलैबोरेशन इंप्रूव्स, मेंबर रिजॉल्व डिफरेंस एंड फोकस ऑन गोल्स। अब नॉर्मिंग की बात होती है क्योंकि बिना बातचीत की कोई भी बात नहीं चलती है। अब ग्रुप में है, एक ग्रुप के तौर पर अब एम्प्लॉइज काम कर रहा है, तो कैसे 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 कर एक दूसरे की भी जो ट्रस्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, कोलाब्रेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जो भी मेंबर्स है उसको जो है जो भी डिफरेंस है, जो भी कंफ्लिक्ट है उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और गोल जो है फोकस पर गोल पर जो है फोकस करेंगे। एग्जाम्पल में असेस टीम डेवलप शेयर प्रोटोकॉल्स फॉर क्लाइंट फॉलो, Organizational behavior reinforced with team building exercise to solidify unity। अब इससे टीम है वो जो है प्रोटोकॉल को शेयर करती है जिससे जो क्लाइंट है वो उनको आसानी से फॉलो करें। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, जो कि टीम बिल्डिंग टीम जो है टीम बिल्डिंग टीम जो है कोलाबोरेशन करके जो कि यूनिटी बनी रहे। अब ये हुआ थर्ड। अब फोर्थ में चलते हैं, परफॉर्मिंग की बात करते हैं। परफॉर्मिंग क्या कहा गया है कि हाई एफिशिएंसी स्टेज where the group operates interdependently with high motivation and problem solving skill, focus shift to task achievement। अब परफॉर्म करने की बात आ गई, क्योंकि यहाँ पर हाई एफिशिएंसी यहाँ पर आपकी जो है आपके प्रदर्शन करने को स्टेज मिल जाता है कि कोई भी जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के डिपेंड होने के साथ हाई मोटिवेशन के साथ जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनके पास है, उनका मेन फोकस क्या रहेगा, जो भी टास्क है उसको कैसे कर कंप्लीट किया जा सके। एग्जाम्पल में एंड डेवलपमेंट टीम innovates rapidly on deadlines, organizational behavior supports with performance metrics to sustain peak output। अभी एक डेवलपमेंट टीम है वो जो है जो भी रैपिडली इन्वेस्ट कर रही है डेडलाइन पर, जो डेडलाइन पहले दिया गया, जो टाइम दिया गया उसके पहले जो है अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश करती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सपोर्ट भी करता है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हेल्प करता है जिससे जो भी उसको जो आउटपुट जो है ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। उसके बाद अडजॉर्निंग, अडजॉर्निंग ऑफ लास्ट फेज रहेगा। डिसोल्यूशन फेज आ गया। डिसोल्यूशन फेज द ग्रुप डिस्बैंड्स रिफ्लेक्टिंग on accomplishments and transitional members, mixed emotions like pride or sadness arise। अब ये भी डिसोल्यूशन फेज आ गया क्योंकि लास्ट फेज है एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग क्या रहता है कि वो भी ग्रुप को डिस्पेंड करने की कोशिश करता है कि अकम्पलिशमेंट जो भी अचीवमेंट को लिया जाता है, जो भी मेंबर है उनको ट्रांजिशन फेज में दिया जाता है। इसमें चाहे प्राइड भी हो सकता है, सैडनेस हो सकता है। अगर आपका अच्छा रिजल्ट आया तो आप प्राइड करेंगे, अगर अपने जो भी अपने गोल को अपने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उसको अचीव नहीं कर पाए तो आपके अंदर सैडनेस रहेगा एज ए टीम। एग्जाम्पल में इन डेप्थ टेम्पोररी क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंडक्ट्स डीब्रीफ्स एंड रिकॉग्निशन इवेंट्स टू एड क्लोजर एंड नॉलेज ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए एक टेम्पोररी क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट है, उसको इंडिया होने की बारी आ गई, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रहेगा क्या करेगा, उसको कंडक्ट करेगा, जो भी ब्रीफिंग करेंगे और रिकॉग्निशन इवेंट करेंगे कौन सा एम्प्लॉय जो है अच्छे से अच्छे जो परफॉर्म करेगा, जिससे जो है नॉलेज को ट्रांसफर आसानी से किया जा सके। सो ये हो गया, आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल, आप कह सकते हैं कि स्टेज है इन ग्रुप डायनेमिक्स, स्टेज है प्रोसेस इन ग्रुप डायनेमिक्स। सोच लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फार्मर ग्रुप। Farmer group are officially created by an organization to achieve specific goals. They have defined roles, authority and rules. Member work according to organizational policies and procedures. For example में फाइनेंस डिपार्टमेंट टीम फार्म टू प्रिपेयर एनुअल बजट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अब फार्मर ग्रुप आ गया। टाइप्स आप ग्रुप डायनेमिक्स में
तो पहला फार्मल ग्रुप बात करेंगे कि फार्मल ग्रुप क्या होता है, जो आर्टिफिशियल क्रिएट होता है, फार्मल तरीके से तैयार होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो क्रिएट करती है, जिससे जो भी उसका स्पेसिफिक गोल है जो आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसमें रोल भी डिफाइन होता है, अथॉरिटी सबके पास रहती है, और अथॉरिटी भी डिफाइन होता है, किसके पास अथॉरिटी रहेगी। रूल्स, इसमें रूल्स रहते हैं जो कि मेंबर जो है, मेंबर उसी के हिसाब से जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, जो भी रूल्स हैं रेगुलेशन है, उसी हिसाब से मेंबर्स को काम करना रहता है। एग्जाम्पल तौर पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो क्या करने की कोशिश करती है, जो भी अपना एनुअल बजट है उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने की कोशिश करती है। और सेकंड में इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप में कहा गया है कि डेवलप नेचुरली थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड शेयर्ड इंटरेस्ट अमंग मेंबर्स, दे आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कम्युनिकेशन, मोरल। एग्जाम्पल में एम्प्लॉय हु रेगुलरली मीट ड्यूरिंग टी ब्रेक्स टू शेयर रेफरेंसेस एंड सपोर्ट ईच अदर। इनफॉर्मल ग्रुप बात करते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, नेचुरली बनता है, ये कोई भी बनाता नहीं है, ये सोशल इंटरेक्शन जरिए जो इंटरेस्ट को शेयर करने के जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच जो इंटरेस्ट शेयर होता है, कम्युनिकेशन शेयर होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, इसलिए वो इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है। ये ऑफिशियली नहीं बनता है, लेकिन जो भी इसमें जो बिहेवियर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है, कम्युनिकेशन अच्छी होता है और मोरल भी बढ़ जाता है एम्प्लॉयज का। अब जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय हो गया, वो रेगुलरली मीट कर रहे हैं, अब जो भी टी ब्रेक्स होता है उसमें मीट करते हैं एक दूसरे के, तो इससे क्या होता है, एक्सपीरियंस और सपोर्ट भी एक दूसरे के प्रति बढ़ जाता है। अब थर्ड में प्राइमरी ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप आर स्मॉल ग्रुप्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज पर्सनल एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, members show strong emotional attachment, cooperation and mutual support का कहा गया है। एग्जाम्पल में फैमिली मेंबर्स आर अ क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु इंटरेक्ट फ्रिक्वेंटली एंड केयर डीपली फॉर वन अनदर। अब प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप को स्मॉल ग्रुप कहा गया है। इसमें क्या होता है, इसमें क्लोज के जरिए कैरेक्टराइज किया गया है, बांटा गया है, क्लोज पर्सनल एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहता है। इसमें क्या होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो स्ट्रांग इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं इमोशनली, कोऑपरेटली को एक दूसरे कोऑपरेट करते हैं, म्यूचुअल सपोर्ट भी रहता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में फैमिली मेंबर्स हो गया, क्लोज ग्रुप हो गया फ्रेंड्स का, जो अपने फ्रिक्वेंट तरीके से बात करते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। अब फोर्थ में है सेकेंडरी ग्रुप्स। सेकेंडरी ग्रुप्स मतलब आज लार्ज फॉर्मल एंड गोल ओरिएंटेड विद लिमिटेड पर्सनल इंटरेक्शंस, रिलेशनशिप आर इम्पर्सनल एंड टास्क फोकस्ड रेदर देन इमोशनल। अब सेकेंडरी ग्रुप कहा गया है, लार्ज और फॉर्मल तरीके से होता है, ये एक गोल ओरिएंटेड होते हैं कि कोई गोल है उसको अचीव करना है, इसलिए जो है लिमिटेड पर्सनल इंटरेक्शन होता है, सिर्फ गोल के लिए, जो भी टास्क हो, जो भी उनको उस गोल अचीव करना है उसी के लिए बात होती है। ये इम्पर्सनल होता है, और जो भी हो सकते हैं टास्क फोकस होता है, रदर इमोशनल नहीं होता है, ये सिर्फ टास्क हो सकता है, जो भी काम है उसको कैसे कर अचीव करना है, कैसे कर उसको बनाना है। स्टूडेंट्स अटेंडिंग यूनिवर्सिटी लेक्चर क्लास आर मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो भी लेक्चर क्लास यूनिवर्सिटी क्लास में अटेंड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये हो गया सेकेंडरी ग्रुप कर सकते हैं। या फिर मेंबर हो गए प्रोफेशनल एसोसिएशन के, कोई काम कर रहा है, प्रोफेशनल सर्विस पार्ट कर रहा है, बिजनेस उसका है, तो कर सकते हैं, ये जो है अटेंड करते हैं ग्रुप को। अब इसके बाद फिफ्थ है टास्क ओरिएंटेड ग्रुप्स। अब टास्क ओरिएंटेड ग्रुप मतलब आर फॉर्म टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क आर प्रोजेक्ट विद इन ए सेट टाइम फ्रेम, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर एसेंशियल फॉर सक्सेस। A project team created to design and launch a new product in a company। अब टास्क ओरिएंटेड, एक टास्क ओरिएंटेड जो निश्चित समय पर एक स्पेसिफिक टास्क को, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को जो है विद इन टाइम फ्रेम में कैसे कंप्लीट करें। इसमें क्या होगा, कोऑपरेशन जरूरी होगा, और कोऑर्डिनेशन भी एम्प्लॉयज के जरिए जो मेंबर्स हैं उनको जरूरी रहेगा सक्सेस होने के लिए। इसमें एग्जाम्पल तौर पर जो प्रोजेक्ट टीम है उसको एक डिजाइन क्रिएट करना है, बनाना है, जिससे जो है कंपनी के जो नए प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर सके। सो ये टास्क ओरिएंटेड ग्रुप हो गया। आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको सही समझ में आया होगा, जो भी टाइप्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स है वो अच्छी समझ में आया होगा। पूरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।